डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 43,331 रुपये पे। और प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें, प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी 43,198 रुपये पे। तो बैंक निफ्टी ने रफली 131 और 133 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है अपने आप को। अब हम चार्ट को बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी आया है, तो कल मार्केट उसका भी इम्पैक्ट दिखाएगा। मार्केट उसको किस तरीके से लेता है, किस तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है, कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत अच्छा मूवमेंट हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, कि कल हम बहुत अच्छा मूवमेंट देखेंगे मार्केट में। अब देखिए, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये कैंडल ग्रीन मनी, मार्केट ने नीचे ओपन किया और ऊपर आके क्लोज किया। अब इस कैंडल को देखो आप, रेड मनी, मार्केट ने गैप अप ओपन किया, सॉरी गैप डाउन ओपन किया और मार्केट ने नीचे आके क्लोज किया। अब आप इस कैंडल को देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी और ये देखो रेड कैंडल बनी, और देखो आज फिर ग्रीन कैंडल बनी है और ये हैमर कैंडल बनी है। अब आप देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी और फिर ग्रीन कैंडल बनी। अब आप सोच सकते हो कल के मार्केट में कौन सी कैंडल बन सकती है। पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अब क्या कल क्या हो सकता है जो आप समझ पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कल मार्केट करके सेशन में क्या कर सकता है। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं तुक्के लगाना कि पहले ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी। कल के सेशन में कहीं ऐसा तुक्का लगाओ कि रेड बन सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हम इसको डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए, सर देखो, अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो डिटेल तो एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट के लिए मार्केट क्या कर रहा है। पिछले 4 से 5 दिन के अंदर 43,700 समथिंग का उसने हाई बनाया और 42,600 रुपये का लो बनाया। तो मार्केट रफली 1100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है पिछले 4-5 दिन से। आप देखो मार्केट की क्या रेंज है, ये रेंज में मार्केट घूम रहा है। रफली मार्केट की ये रेंज चल रही है, ये रेंज और ये रेंज। मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है पिछले 5 दिन से, 1100 पॉइंट की रेंज में। तो ये रेंज में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट के लिए ये जो जोन है 480 से 550 तक का जो जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो है मार्केट के लिए वो ये है 42,800 और 850 का जोन। और दूसरी सपोर्ट की बात करें तो मार्केट की दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये है 43,050 और 43,100 का जोन। और तीसरी सपोर्ट की अगर हम बात करें, तीसरी सपोर्ट है 43,180 से लेकर 200 रुपये तक। ये मार्केट के लिए तीसरी सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट। अब ये तो हमारी सपोर्ट हो गई, ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई, ये मेरी रेजिस्टेंस हो गई और ये मेरी नीचे के लिए सपोर्ट हो गई, ये वाली सपोर्ट हो गई। तो अब देखते हैं कि जो भी, आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में ऑप्शन सेलर की क्या पोजीशंस बनी होंगी। अगर ऑप्शन सेलर ने बाइंग कर रखी होगी नीचे के लेवल पे, तो वो कब डरना स्टार्ट करेगा, जब मार्केट 43,500 के ऊपर होल्ड होगा। जिसकी यहाँ पे, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर जिसने भी शॉर्ट कर रखी होगी, यहाँ पे शॉर्ट होगी या कहीं पे भी शॉर्ट होगी, तो वो कब डरेगा ऑप्शन सेलर, जब मार्केट 43,500 के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगा। जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड होना स्टार्ट होगा तब ऑप्शन सेलर डरेगा। तो यहाँ से जो हमें मूव है, यहाँ से जो हमें 150 से 200 पॉइंट का मूव है, ये हमें फास्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, जिन्होंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रखा होगा, जिन्होंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रखा हो, वो कब डरेगा, वो तब डरेगा जब जिसने बैंक निफ्टी को बाय कर रखा होगा, जो ऑप्शन सेलर ने पुट को शॉर्ट कर रखा होगा, वो कब डरेगा, जब मार्केट या तो 43,000 के नीचे होल्ड हो, जो ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,050 और 43,080 के नीचे, यहाँ पे डरेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं डरा, अगर मान लेते कुछ ऑप्शन सेलर ने 42,800 का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर कब डरेगा, जब मार्केट 42,800 के नीचे होल्ड होना स्टार्ट होगी। इन दोनों जोन में ऑप्शन सेलर डरना स्टार्ट कर देगा, जब मार्केट 43,000 के नीचे होल्ड होगी
उसके बाद अगर मार्केट 42,800 के नीचे भी होल्ड करती है आपको, तो 42,800 के नीचे आपको जो मूव है ना, ये एक टाइप का पैनिक सेलिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। जो 42,800 के नीचे का जो मूव होगा वो बहुत फास्ट होगा, और जो 43,500 से ऊपर का जो मूव होगा ये भी आपको बहुत फास्ट दिखाई देखने को मिलेगा। अब ये चीज बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे डरेगा कल के सेशन में। अब बात करते हैं, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि कल मार्केट क्या कर सकता है। सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि मार्केट गैप अप ओपन ना हो और गैप डाउन ओपन ना हो। मार्केट क्या करे ना, मार्केट ये रेंज जो है, मार्केट ने जो रेंज में टाइम स्पेंड किया है, ये वाली रेंज 43,200 और 43,300, 300 या 340, इस रेंज में मार्केट ओपन हो। इसी रेंज में 43,200 और 43,350 की रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, इसी रेंज में, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है, हाई का मतलब हो गया अगर मार्केट 350 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बाई की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 43,380 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,425 रुपए का, फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,480 रुपए का, और फिफ्थ टारगेट होगा मेरा, फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,525 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे अगर बैंक निफ्टी 43,200 और 300 की जोन में ओपन होता है, और 350 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा मैं बाई की पोजीशन बना लूंगा। 380 पहला टारगेट लूंगा, 425 दूसरा टारगेट, 480 तीसरा टारगेट और 525 चौथा टारगेट मैं बैंक निफ्टी के लिए लूंगा। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, मान लेते हैं 500 की जोन में, अगर मार्केट 500 की जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद सबसे ये बहुत क्रिटिकल जोन होगा कल के सेशन के लिए, 500 और 600 का जोन या 500 550 का जोन, ये बहुत क्रिटिकल जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशन में। यहीं से बैंक निफ्टी कुछ बड़ा करेगा, इस रेंज से 500 या 550 की रेंज हो सकती है, 500 या 600 की रेंज हो सकती है, वो कोई भी रेंज 500 या 500 के 600 की रेंज कोई भी हो सकती है। यहाँ के सेशन से कल बैंक निफ्टी कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट 500 या 525 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, मान लेते हैं पहली कोई कैंडल शूटिंग स्टार दे देता है, या कोई मार्केट रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद मान लेते हैं 500 या 400, ये वाली रेंज जो है, ये वाली 500 या 400 की रेंज कोई बनाता है, मान लेते हैं मार्केट 500 या 400 की रेंज, 500 की 400 की रेंज बनाने के बाद मार्केट 500 के ऊपर होल्ड ना करे, अपने आप को होल्ड ना करे और 400 के लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट नीचे की साइड, तो ये भी आपको मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। जो अगर 500 के ऊपर के लेवल होल्ड नहीं करता है, तो अगर मार्केट 500 या 400 के बीच में टाइम स्पेंड करता है, जितना कल टाइम स्पेंड करेगा किसी भी रेंज में, और जिस साइड में भी ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी, तो आपको 150 से 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, वन वे देखने को मिलेगा अगर कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करेगा। अब मान लेते हैं 500 या 400 की 500 के आसपास ओपन होता है, 500 या 400 की जोन में टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट मैं लूंगा 380 रुपए का, 43,380 रुपए का, सेकंड टारगेट लूंगा 43,325 रुपए का, थर्ड टारगेट लूंगा 43,280 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,225 रुपए का। अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपने आप को 500 के ऊपर होल्ड रखता है, 500 के ऊपर होल्ड रखता है, 480 के नीचे ना आए मार्केट, ये 480 रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ना आए मार्केट, 480 और 500 के बीच में टाइम स्पेंड करता रहे। अगर मार्केट 480 और 500 के बीच में टाइम स्पेंड करता है और मार्केट जैसे ही 525 के लेवल को ब्रेक करेगा, 525 के लेवल को, ये ध्यान रखना, ऊपर की साइड में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो बहुत ध्यान से बाइंग करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है और कल न्यूज़ का भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना अगर आप ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हो तो। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वीक के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो एक निगेटिव कैंडल बनी हुई है, जो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कल के सेशन में। अगर मार्केट 525 के लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है, तो मैं बाई की पोजीशन बनाऊंगा, पहला टारगेट लूंगा 580 रुपए का, 43,580 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 43,650 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,680 रुपए का, और फोर्थ टारगेट लूंगा 43,725, और
उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 43,780 रुपए का। तो जो 525 के ऊपर का जो लेवल है ना, यहां से लेके 780 रुपए तक का जो मूवमेंट है, जो आपको प्रीवियस सेशंस में भी आपको देखने को मिला था, ये मूवमेंट भी आपको बहुत फास्ट दिखाई देगा अगर मार्केट 525 रुपए के ऊपर अपने आप को होल्ड करता है। 525 के रुपए के ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर होल्ड नहीं करता है तो हम ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कल के सेशन में। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। या तो मार्केट क्या करे, 43,180 की जोन में ओपन हो, जो मैंने आपको बताया एक सपोर्ट जोन है, ये वाली जोन, ये वाली 43,180 के आसपास ओपन करके अगर पहली कैंडल कोई हैमर देगा मुझे, हैमर उसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसको बाय कर लूंगा। पहला टारगेट लूंगा 225 रुपए का, 43,225। सेकंड टारगेट होगा मेरे 43,280 रुपए का। थर्ड टारगेट होगा 43,325 रुपए का। फोर्थ टारगेट होगा मैं 43,380 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे अगर मार्केट 43,180 के आसपास ओपन करता है। अब मान लेते हैं मार्केट 43,080-50 के आसपास ओपन कर देता है यहाँ पे, ये भी एक मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन करता है, गैप डाउन ओपन करके 43,050 या 100 के आसपास ओपन करता है, और 43,000 के ऊपर के लेवल को होल्ड करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपर ऊपर होल्ड करता रहेगा। पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल अगर देगा यहाँ पे तो भी मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट लूंगा 43,125 रुपए का। सेकंड टारगेट होगा 43,180 रुपए का। थर्ड टारगेट होगा 43,225। फोर्थ टारगेट 43,280। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा बाइंग का रिस्की एरिया होगा कल के सेशन में वो होगा ये वाला जोन, 525 से ऊपर का 500 और 550 का जोन जो होगा। अगर मार्केट 500 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया तो ये थोड़ा हमारे लिए रिस्की हो सकता है एज अ ऑप्शन बायर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर मार्केट 500 के ऊपर होल्ड नहीं होता है तो। और अगर मार्केट कल के सेशन में 42,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम मार्केट में एक बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग भी देख सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को, क्योंकि इस मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार, मार्केट ने 3 से 4 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है और आज भी मार्केट 42,822 के लेवल से ही ऊपर उठा था। तो आज जो भी यहाँ पे बाइंग में पोजीशन बनी होंगी उनके सबके एसएल जो है 42,800 के आसपास लगे होंगे। जब मार्केट 42,800 के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो आप मार्केट में ये वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन में 42,500 और 450 रुपए तक के लेवल भी कल के सेशन में बैंक निफ्टी दिखा सकता है। कल का मुझे मूवमेंट कोई बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट भी है। दूसरा, पहला रीज़न न्यूज़ का इम्पैक्ट, दूसरा रीज़न मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो मार्केट को एक रेंज से बाहर भी निकलना चाहिए, ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तीसरा रीज़न एक्सपायरी है। और तो ये सब रीजंस मिला के कल मुझे बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट लग रहा है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। मार्केट कल अच्छा वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट वैसे डेली वॉलेटाइल है, आज भी मार्केट वॉलेटाइल था, तो कल बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये जो मैंने आपको समझाया है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर इनकेस कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।